हेलो स्टूडेंट्स, मैं मदन गोपाल पिछले 4 साल से सीबीएसई के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। और अब मैंने ये इनिशिएटिव हिंदी मीडियम के स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए शुरू किया है, जो आपको चैनल मैथ्स इन हिंदी पर आपको डेली एक 30 to 40 मिनट का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको एक आपकी 9th और 10th क्लास का, स्पेशली हम 9th और 10th क्लास का पढ़ेंगे इस चैनल पर, जिसमें आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा एंड देन उसके बाद एक्सरसाइजेस कराऊंगा। तो शुरू करते हैं 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, पहले चैप्टर का नाम आपके संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति का मतलब हो जाता है आपका संख्या की विधियां, संख्या की विधियां। जैसा कि आपको पता है कि संख्या की विधियां, यहां पर विधियां ना हो करके कौन कौन सी, या मैं बोल सकता हूं किस प्रकार की संख्या होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट या 10 संख्याएं होती हैं, जिनसे ही आपकी क्या आगे आने वाली 11, 12, 13 इस तरह से संख्याएं बनती हैं। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनसे ही सारी संख्याएं हमारी निकलती हैं। जैसे कि अगर मैं प्राकृत संख्याओं की बात करूं, प्राकृत संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, और जहां तक हम काउंट कर सकते हैं, कहते तो वैसे अनंत तक हैं, ये अनंत का साइन होता है, उल्टा 8 लेटा हुआ 8 आपका अनंत तक का साइन होता है। दूसरी संख्याएं हो जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, और ये भी कहां तक जाती हैं बच्चों, अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्याओं को बड़े एन या कैपिटल एन से, पूर्ण संख्याओं को बड़े डब्लू या कैपिटल डब्लू से डिनोट या अंकित किया जाता है। इसके बाद बच्चों अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक को Z से अंकित किया जाता है। पूर्णांक को आपको समझने के लिए एक नंबर लाइन पर चलते हैं। चलिए, नंबर लाइन आपने अपनी छोटी क्लासों में नंबर लाइन को हिंदी में संख्या रेखा बोलते हैं बच्चों। जैसा कि आपको 0 से ये दायां साइड हो जाता है आपका, और ये वाला बायां साइड, ठीक है बच्चों, बाएं दाएं। जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, जब हम 0 से बाएं की तरफ जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। जैसा कि बच्चों चल देखें, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव हो गया। जैसे कि आपको आपकी नंबर लाइन पर दिख रहे होंगे, कुछ यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं हैं, कुछ आपको बच्चों धनात्मक संख्याएं दिख रही होंगी सॉरी, कुछ आपको ऋणात्मक संख्याएं दिख रही होंगी, कुछ धनात्मक संख्याएं दिख रही होंगी। जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं क्या हैं बच्चों, पूर्णांक हैं। कल को अगर आपसे कोई पूछ लेता है पूर्णांक क्या है, 4, -4 दोनों ही क्या हैं आपके पूर्णांक हैं। 5, 3 क्या है आपके पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, ये इसी तरह से आपके ये पूर्णांक चलते हैं। बाकी ये आगे भी चलेंगे, 4 से आगे भी चलेंगे, -5 आपका -6, और इस तरफ आपके 5, 6, 7 इस तरह से आगे चलेंगे। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आपकी क्लास में अभी आपको 3 ही पढ़ने को संख्याएं मिलेंगी, बट मैं कुछ फर्दर संख्याओं के बारे में भी बता देता हूँ, कुछ और संख्याओं के बारे में भी बता देता हूँ, जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी सी बिल्ड हो जाएगी। जैसे कि आपने अपनी क्लासों में सम संख्याओं के बारे में समझा होगा।
जैसा कि बच्चों मैंने बताया आपको कि संख्याएं केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन्हीं से मिलकर बनती हैं। तो जैसे कि आपको 10 लिखना है तो 1 0 लिख देंगे, 11 लिखना है तो 1 1 लिख देंगे, 12 लिखना है तो 1 2 लिख देंगे। इसी तरह से एज ऑन आप 1000, 1 लाख एंड आगे भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। जैसा कि अब हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में बच्चों। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं बच्चों जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए। जैसे कि आपका 2, 4, 6, 8 और आपका 10 और इसी प्रकार से आगे, ये आपके बच्चों क्या हो जाती हैं? सम संख्याएं। इसी प्रकार से विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं बच्चों जिन संख्याओं में जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो। जैसे कि आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और इसी प्रकार से आगे भी। अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आइए, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जो किसी से भी भाग हो जाए, जो सबसे, जैसे कि आपकी 6, आपका 6 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 5 से भी, 3 से भी, ये आपकी क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे 6 हो गया आपका, 15 हो गया। तो इस तरह से जो संख्याएं आपकी डिवाइड हो जाती हैं, 8 हो गया आपका, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया आपका, और आपका 16 हो गया। इसी प्रकार से जो संख्याएं किसी से भी भाग हो जाती है, मतलब कि आपका 2 से, 3 से, 4 से, जैसे आपका 16 लेंगे तो 16 2 से भी भाग हो जाता है, आपका 4 से भी भाग हो जाता है, आपका 16 से तो भाग होता ही होता है, आपका 8 से भी भाग हो जाता है। मतलब ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये संख्याएं क्या हैं? आपकी भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से भागो, अपने आप से विभाजित हो। जैसा कि आपका 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं बच्चों। अब अभाज्य संख्याओं के बाद आपने अपनी किताबों में जो आपकी छोटी क्लासेस थी, आपने 8वीं 7वीं में ये संख्याएं पढ़ी होंगी, इससे आपकी एक रिवाइज हो गई होंगी। आइए एक लास्ट संख्याओं के बारे में और जान लेते हैं, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जिन नंबरों के, अगर कोई मैं नंबर ले रहा हूं, कोई नंबर, अगर मैं किसी नंबर की बात कर रहा हूं, तो उसके गुणनखंड करने के बाद उसके आगे गुणनखंड नहीं हो। सहभाज्य संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जिनके अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो उनके एक बार गुणनखंड होने के पश्चात उनके गुणनखंड नहीं होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको एक नंबर लेता हूं 15। अगर मैं 15 के गुणनखंड करता हूं तो इसके 5 और 3 होंगे। अगर मैं 5 और 3 को आगे गुणनखंड के रूप में तोड़ता हूं
तो वो नहीं तोड़ा जा सकता। तो 15 क्या है आपका एक सहभाज्य संख्या है। जैसे आगे दूसरी संख्या देखते हैं 21। 21 को मैं अगर तोड़ता हूँ या इसके गुणनखंड करता हूँ तो 7 और 3, 7 और 3 के भी आपके गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से आप ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं कि जिसके अगर मैं गुणनखंड करता हूँ, जिसके मैं गुणनखंड करता हूँ तो उसके गुणनखंड एक बार तो होने चाहिए, परंतु नंबर कैसे आने चाहिए आपके अभाज्य, अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। कौन सी संख्याएं आनी चाहिए बच्चों? अभाज्य संख्याएं, उसके गुणनखंड होने चाहिए। तो आप सहभाज्य के लिए लिख सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर जिसके गुणनखंड क्या हो, आपके अभाज्य संख्याएं हो, तो उनको सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए बच्चों आगे कुछ और संख्याएं हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बच्चों जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। परंतु एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जैसे कि आपकी 3/4 एक परिमेय संख्या है, 5/7 आपकी परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या कैसे है उसके बारे में अभी बात करते हैं। 11/13 परिमेय संख्या है, 12/17 परिमेय संख्या है। इन सबको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। आइए P अपॉन Q, ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम बच्चों अंश बोलते हैं, जो नीचे वाला भाग होता है इसको हर बोला जाता है। जिसमें भी आपका हर, अंश और हर होते हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसी प्रकार से जैसे 0 है आपका, 0 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा या 7th या 8th में आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर आपका 5 है, 5 अगर 1/2 में आपको जोड़ना है तो आप क्या करते थे कि इसके नीचे आप 1 मान लिया करते थे। तो इसी प्रकार से आपका 1 मान के इसको सॉल्व कर देते थे। तो अपने 2 एलसीएम लेकर के यहाँ पर आपका 10 + 1 बराबर 11/2, ये आपका आंसर आ जाता था। पर इस चीज के बारे में ना चर्चा करके हम आते हैं अपनी परिमेय संख्याओं को प्रूव करने के लिए। ये परिमेय संख्या बच्चों इसी प्रकार है जैसा कि हमने यहाँ पर माना था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर 0/1 हो जाएगा, 0/1 आपकी। इसी प्रकार से ये 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से लिख सकते हैं। 0/0 नहीं लिखा जा सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाली संख्याएं नहीं होंगी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों समझ में आया कि 0 एक परिमेय संख्या कैसे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं बच्चों, अपरिमेय संख्याएं बच्चों वो संख्याएं होती हैं जिनको हम रेशियो में नहीं लिख सकते या अनुपात में नहीं लिख सकते। जैसा कि आपको √2, √5, √7, √10 और भी कई सारे, और पाई भी आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय में अगर मैं अंतर की बात करूं तो एक छोटा सा अंतर होता है कि इसको आप अनुपात में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, परंतु आप इसको अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको अनुपात में लिखना चाहता तो 3:4 लिख सकता था, इसको लिखना चाहता तो 5:7 में लिख सकता था, बट मैं अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जो वैसे अगर आपको इन जनरल आपको मतलब कि
सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है, सिंपल भाषा में समझना है। तो जितने भी रूट की संख्याएं होती हैं, जितने भी आपके वर्गमूल में संख्याएं होती हैं, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इसी के साथ सम अप करते हैं हम आज की क्लास का। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।